आईपी प्रवास को लेकर पुलिस अलर्ट। असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई देखने को मिल रही है। 62 लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई, तो वहीं 75 मामलों में 24,500 रुपयों का जुर्माना वसूला गया है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी कार्रवाई। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां पर असामाजिक तत्वों पर लगातार नजर रखी जा रही है। त्योहारी सीजन के चलते 62 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस के द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई है और पुलिस लगातार पिछले एक सप्ताह से प्रिवेंटिव कार्रवाइयां भी कर रही है कि कोई भी इस प्रकार कोई घटना ऐसी ना हो। पूर्व हिस्ट्री भी देखी गई है कि कहां पर कोई ऐसी समस्या रही है तो वहां और एक्स्ट्रा बल लगा रहे हैं। जहां तक बात है कि जुमे की नमाज और होली का त्योहार है उस दिन, तो बहुत अच्छे से, बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से बिलासपुर शहर का एक संस्कार ऐसा रहा है और पुलिस और कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से हमने पर्याप्त बल लगाया है। हर ऐसी जगहों पर फोर्स के पिकेट्स लगाए गए हैं। फोर्स की पेट्रोलिंग गाड़ियां लगाई गई हैं। हर थाने में 3-3, 4-4 अतिरिक्त पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही है। लगभग 74 गाड़ियां हम लोगों ने ली हैं, जिनको कि पूरे जिले में पेट्रोलिंग के लिए, अतिरिक्त पेट्रोलिंग करने के लिए लगाया जा रहा है। अशोकनगर जिले की मुंगावली कृषि मंडी में पूरे दिन हंगामा चलता रहा। किसानों का आरोप था कि व्यापारियों ने उनकी फसल की कम बोली लगाई, जिसके बाद किसानों ने हंगामा किया। तो वहीं सारे दिन हंगामा चलता रहा और इसी बीच एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर किसानों को और व्यापारियों को समझाया। बोली दोबारा भी चालू कराई, लेकिन विवाद नहीं सुलझा। आखिरकार व्यापारी बगैर बोली लगाए मंडी को छोड़कर भाग गए। अशोकनगर जिले के मुंगावली कृषि उपज मंडी में सुबह से हंगामा चलता रहा और किसानों की फसल के कम दाम लगने के चलते किसानों ने जब अपना आरोप लगाया कि किसानों की फसल का कम दाम लग रहा है, तो व्यापारियों ने किसानों की फसलों की बोली लगाना बंद कर दी और दिन भर से हंगामा चलता रहा और आखिर शाम को व्यापारी यह कहकर मंडी से भाग गए कि वो उनको आज डाक नहीं लगाना है। कई किसान जिसके चलते आज रात इस मंडी में रुकने को मजबूर है और ये देखा जाए तो 2 से 3 दिनों से किसान कृषि उपज मंडी मुंगावली में डले हुए और अपनी फसल बेचने को आए हैं। कई किसान यहाँ इनसे ही जानते हैं आखिर क्या वजह रही कि आपकी फसलों की बोली नहीं लग पाई और आज रात को भी आपको रोकना पड़ेगा। किसानों की सुनवाई नहीं है, व्यापारियों की मनमानी चल रही और जो है कि मनमानी भाव लगा रहा है। मनमानी का जैसे मंडी जैसे बटरी का भाव है तो 47-48 कल परसों लगी, आज जो है उनने 42-40 कर दी और सरसों एक किसान की कई अन्य किसान है। क्या वजह रही कि आप लोगों की फसल की आज बोली नहीं लगी और रात को रुकना पड़ेगा यार? व्यापारियों की मनमानी। एक किसान का जो माल था उसी ट्राली का भाव लगता है 4200 और दूसरी ट्राली का भाव लगता है 4790 रुपये। इनकी वो मनमानी चल रही है, तो किसान कहाँ से दे दे उनके लाने। इसलिए उनसे कहा कि व्यापार भाव सही लगाओ, तो अपना छोड़ के तो चले गए, सही लगाना। किसी अधिकारी से बात की हो, क्या निष्कर्ष निकला आखिर ऐसे व्यापारी? नहीं, कोई अधिकारी को नहीं सुना जाता। अधिकारी साहब आए तो सुनकर उनको सुविधा करके चले गए। मनमाने दामों पे इनकी फसल की कीमत लगाई जा रही थी और फसल की जब कम कीमत का इन लोगों ने एक सवाल खड़ा किया कि आखिर उनकी फसल की इतनी कम बोली क्यों लग रही है, तो कहीं ना कहीं व्यापारी इस मंडी में बोली लगाना बंद कर दिए, जिसके बाद एसडीएम और नायब तहसीलदार घंटों इस मंडी प्रांगण में रुके, लेकिन वो भी बेनतीजा बैठक को बाद में समाप्त करके यहाँ से चले गए और अंततः व्यापारी भी इस मंडी से निकल के चले गए, जिसके चलते व्यापारियों को आज भी रात भी इसी कृषि उपज मंडी में रोकना पड़ेगी। और आप देख रहे होंगे किसी तरह की कोई व्यवस्था यहाँ नजर नहीं आ रही, कोई व्यवस्था नहीं है। आने वाले रात को अब ये लोग कहाँ रुकेंगे? यात्री प्रतीक्षालय में भी ये लोग कब्जा बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए आज की रात भी व्यापारियों की मनमर्जी और अधिकारियों की लापरवाही के चलते ऐसी मंडी में गुजारना पड़ेगी। स्वदेश शर्मा, NDTV, अशोकनगर।